अगर आप भी एकदम बेसिक से यानी कि एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में कोई लिखा हुआ नाम है उसे हिंदी में कैसे पढ़ते या लिखते हैं ये आप जानना चाहते हैं, या हिंदी में कोई लिखा हुआ नाम होता है उसे इंग्लिश में कैसे पढ़ते या लिखते हैं ये आपको नहीं आता है, या इंग्लिश में चैटिंग कैसे की जाती है वो आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी हुई होती है, उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कौशिक। क पे औ की मात्रा, श पे छोटी ई की मात्रा और क। तो क को इंग्लिश में हम लिखते हैं के, और क पे औ की मात्रा है, और औ की मात्रा के लिए ए यू का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि के आगे ए यू लिख देंगे। फिर है श, ये है हमारा शलगम वाला श, तो इसके लिए एस एच का इस्तेमाल हम करते हैं, तो एस एच लिख देंगे। और श पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखते हैं, इसलिए एस एच के आगे आई लिखेंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं, बन गया कौशिक, KAUSHIK कौशिक। फिर है शालिनी। श पे आ की मात्रा, ल पे छोटी ई की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा। अब ये क्या है, ये भी शलगम वाला श है, तो इसके लिए यहाँ पर एस एच लिख दिया। श पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के लिए हम ए लिखते हैं, यानी कि एस एच के आगे ए आएगा। फिर ल है, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं, ल पे छोटी ई की मात्रा है, और छोटी की मात्रा के लिए मैंने बताया था आई लिख का इस्तेमाल होता है, इसलिए एल के आगे आई लिखेंगे। फिर है न को लिखते हैं इंग्लिश में एन, और न पे बड़ी ई की मात्रा है। वैसे तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई आता है, लेकिन यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब भी बड़ी ई की मात्रा आखिर में आती है किसी भी शब्द के, तो वहाँ पर हम आई लिखते हैं। जैसे यहाँ शालिनी में आखिर में आ रही है ना, तो एन के आगे आई आएगा, ठीक है। तो बन गया SHALINI शालिनी। फिर है उपहार। छोटा ऊ, प ह पे आ की मात्रा और र, तो छोटे ऊ को हम लिखते हैं यू। फिर प है, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं। फिर ह है, ह को लिखते हैं एच, और ह पे क्या है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि एच के आगे ए लिखेंगे। फिर है र को लिखते हैं आर, तो बन गया उपहार, UPHAR उपहार। फिर है उपचार। छोटा ऊ, प च पे आ की मात्रा और र, तो छोटे ऊ के लिए यू लिखेंगे। फिर प है, प को लिखते हैं पी, प के आगे क्या है, च को इंग्लिश में CH लिखते हैं, यहाँ CH आ जाएगा। च पे आ की मात्रा है, उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि CH के आगे ए लिखेंगे। र को लिखते हैं आर, तो बन जाएगा उपचार, UPCHAR उपचार। फिर है माध्यम। म पे आ की मात्रा है, आधा ध, य और म। म को हम एम लिखते हैं, म पे आ की मात्रा है, उसके लिए एम के आगे ए लिखेंगे। फिर ये ध है, आधा ध, तो उसके लिए हम DH लिखते हैं, ठीक है, तो DH आ गया। फिर य है, य को लिखते हैं इंग्लिश में हम Y, और जब य बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, य इस तरीके से, और अ के लिए भी ए लिखते हैं, तो इसलिए Y के आगे हम ए लिखेंगे। फिर से म है, तो फिर से हम एम लिख देंगे, बन गया माध्यम, MADHYAM माध्यम। नेक्स्ट है हमारा राहुल। र पे आ की मात्रा, ह पे छोटी ऊ की मात्रा और ल। र को इंग्लिश में हम आर लिखते हैं, र पे आ की मात्रा है, उसके लिए आर के आगे ए आएगा। फिर है ह को लिखते हैं एच, और ह पे छोटे ऊ की मात्रा है, उसके लिए एच के आगे यू लिखेंगे, ठीक है। फिर ल है, ल को लिखते हैं एल, तो बन जाएगा राहुल, RAHUL राहुल। फिर है कोमल। क पे ओ की मात्रा, म और ल। क को इंग्लिश में लिखते हैं के, क पे ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा के लिए ओ का इस्तेमाल होता है, इसलिए के आगे हम ओ लिख देंगे। फिर म है, म को के लिखते हैं एम, और जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, और अ के लिए मैंने बताया था ए लिखते हैं, इसलिए एम के आगे ए आएगा। फिर ल है, ल को एल लिखते हैं, तो बन गया कोमल, KOMAL कोमल। फिर है
निमिषा। न पे छोटी ई की मात्रा, म पे छोटी ई की मात्रा, श पे आ की मात्रा। तो न को लिखते हैं हम एन, न पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल होता है, इसलिए एन के आगे आई लिखेंगे। फिर म है, म को एम लिखते हैं, म पे भी छोटी ई की मात्रा है तो उसके लिए भी हम आई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर श है, यानी ये कौन सा है, ये षटकोण वाला श है, तो इसके लिए भी हम एस एच का इस्तेमाल ही करते हैं, तो यहाँ पर एस एच लिख दिया। और श पे है आ की मात्रा, और आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे, बन जाएगा निमिषा, NIMISHA, निमिषा। फिर है सिलाई, स पे छोटी ई की मात्रा, ल पे आ की मात्रा और ई। तो स को लिखते हैं हम इंग्लिश में एस, स पे छोटी ई की मात्रा है उसके लिए एस के आगे आई लिखेंगे। फिर है ल को लिखते हैं एल, और ल पे आ की मात्रा है उसके लिए एल के आगे ए आएगा। फिर है ई, ये बड़ी ई है लेकिन यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे, उसका रीज़न मैंने बताया था आपको कि बड़ी ई जब आखिर में आए, किसी के उस पर आए, क्या कहते हैं, किसी अक्षर के ऊपर आए या अकेले आए, तो वहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे, तो बन जाएगा SILAI, सिलाई, ठीक है। फिर है विनोद, व पे छोटी ई की मात्रा, न पे ओ की मात्रा और द। तो व को लिखते हैं हम वी, व पे छोटी ई की मात्रा है उसके लिए वी के आगे आई आ जाएगा। न को लिखते हैं एन, और न पे है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखते हैं इसलिए एन के आगे ओ लिखेंगे। द को लिखते हैं डी, तो बन जाएगा विनोद, VINOD, विनोद। नेक्स्ट है हमारा नहाओ, न ह पे आ की मात्रा और ओ, तो न को हम लिखते हैं एन, और न पे जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, न, इस तरीके से, उसके लिए ए लिखते हैं इसलिए एन के आगे ए लिखेंगे। फिर है ह को लिखते हैं एच, और ह पे आ की मात्रा है उसके लिए एच के आगे ए आएगा। फिर ओ है, ओ को लिखते हैं ओ, तो बन गया नहाओ, NAHAO, नहाओ। फिर है उठाओ, तो ऊ को हम इंग्लिश में लिखते हैं यू, छोटे ऊ को, ठीक है। फिर ठ है, ठ के लिए TH लिखते हैं, ठ पे आ की मात्रा है उसके लिए TH के आगे ए लिखेंगे। और ओ है, ओ को लिखते हैं ओ, तो बन गया उठाओ, UTHAO, उठाओ। फिर है बैठाओ, तो इसमें भी ब को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं इंग्लिश में, ब पे आई की मात्रा है उसके लिए बी के आगे ए आई आएगा। ठ को लिखते हैं हम TH, ठ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए TH के आगे ए लिखेंगे। ओ को लिखते हैं ओ, तो बन जाएगा बैठाओ, BAITHAO, बैठाओ। फिर है बनाना, ब को इंग्लिश में लिखते हैं बी, ब पे है, जब ब बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, ब, इस तरीके से, और ओ के लिए ए लिखते हैं इसलिए बी के आगे ए आएगा। न को लिखते हैं हम एन, और न, जब न के आगे क्या है, आ की मात्रा है, तो उसके लिए हम एन के आगे ए लिख देंगे। फिर से न है तो फिर से हम एन लिखेंगे, और फिर से न पे भी आ की मात्रा है तो उसके लिए भी एन के आगे ए आ जाएगा, तो बन जाएगा बनाना, BANANA, बनाना। फिर है नहाना, तो न को हम इंग्लिश में एन लिखते हैं, और जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, न, इसलिए एन के आगे ए लिखेंगे। ह को लिखते हैं हम एच, और ह पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एच के आगे ए लिखेंगे। फिर से न है तो फिर से हम एन लिखेंगे, और न पे भी आ की मात्रा है तो उसके लिए भी एन के आगे ए आ जाएगा, तो बन जाएगा नहाना, NAHANA, नहाना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भार्गव, भ पे आ की मात्रा, आधा र, ग और व, तो भ को इंग्लिश में हम BH लिखते हैं, भ पे आ की मात्रा है उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि BH के आगे ए लिखेंगे। फिर आधा र है तो आधे र के लिए हम लिखते हैं आर, और फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं, और जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ग, इस तरीके से, तो अ के लिए ए आएगा तो जी के आगे ए लिख देंगे। फिर व है, व को लिखते हैं वी, तो बन गया भार्गव, BHARGAV, भार्गव। फिर है माहौल, म, ह पे औ की मात्रा और ल, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, और जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, म, इस तरीके से, तो अ के लिए ए लिखेंगे तो एम के आगे ए आएगा।
फिर ह है, ह को लिखते हैं एच और ह पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा के लिए हम ए यू का इस्तेमाल करते हैं, तो एच के आगे ए यू लिखेंगे। ल को लिखते हैं एल, तो बन जाएगा माहौल, MAHAUL माहौल। फिर है भरोसा, भ र पे ओ की मात्रा, स पे आ की मात्रा, तो भ को इंग्लिश में BH लिखते हैं। जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, भ, और अ के लिए हम ए लिखेंगे, इसलिए BH के आगे ए आएगा। र को लिखते हैं आर और र पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखते हैं, इसलिए आर के आगे ओ लिख देंगे। स को लिखते हैं एस, ये है हमारा सपेरा वाला स, ठीक है, इसके लिए एस लिखा। स पे आ की मात्रा है, उसके लिए एस के आगे ए लिखेंगे, तो बन जाएगा भरोसा, BHAROS भरोसा। फिर है उठेगा, ऊ, ठ पे ए की मात्रा, ग पे आ की मात्रा, तो छोटे ऊ के लिए यू लिखते हैं, ठ के लिए TH, ठ पे ए की मात्रा है, उसके लिए TH के आगे लिखेंगे ई। ग को लिखते हैं जी और ग पे आ की मात्रा है, उसके लिए जी के आगे ए लिखेंगे, तो बन जाएगा उठेगा, UTHEGA उठेगा। फिर है पुजारी, प पे छोटे ऊ की मात्रा है, ज है, ज पे आ की मात्रा, र पे बड़ी ई की मात्रा, तो प को हम पी लिखते हैं इंग्लिश में, प पे छोटे ऊ की मात्रा है और उसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प पे छोटे पी के आगे यू लिखेंगे। ज को लिखते हैं हम जे, ज पे है आ की मात्रा, उसके लिए जे के आगे ए लिखेंगे। र को लिखते हैं आर और र पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है, तो मैंने बताया था जब भी बड़ी ई की मात्रा आखिर में आती है तो हम आई लिखते हैं, तो आर के आगे आई लिखेंगे, बन जाएगा पुजारी, PUJARI पुजारी। फिर है संतोष, स, फिर ये अंक की बिंदी है, त पे ओ की मात्रा और श। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं, ये हमारा सपेरा वाला स है। स पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी के लिए हम AN भी लिखते हैं और AM भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम संतोष AN आ रहा है ना, तो एस के आगे AN लिखेंगे, ठीक है। त को लिखते हैं इंग्लिश में टी, त पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखते हैं, इसलिए टी के आगे ओ लिख देंगे। फिर श है, ये है षटकोण वाला श, तो इसके लिए SH लिखते हैं, तो बन गया संतोष, SANTOSH संतोष। फिर है सुविचार, स पे छोटी यू की मात्रा, व पे छोटी ई की मात्रा, च पे आ की मात्रा और र। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं, स पे छोटे ऊ की मात्रा है और उसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एस के आगे यू लिखेंगे। व को लिखते हैं हम वी और व पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, तो वी के आगे हम आई लिखेंगे। च को लिखते हैं इंग्लिश में CH और च पे आ की मात्रा है, उसके लिए CH के आगे हे लिखेंगे। र को लिखते हैं आर, तो बन गया सुविचार, SUVICHAR सुविचार। फिर है निहारिका, न है, न पे छोटी ई की मात्रा है, ह पे आ की मात्रा, र पे छोटी ई की मात्रा, क पे आ की मात्रा, तो न को इंग्लिश में N लिखते हैं, न पे छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए मैंने बताया था आई का इस्तेमाल होता है, इसलिए एन के आगे आई लिखेंगे। फिर ह है, ह को इंग्लिश में H लिखते हैं और ह पे क्या है आ की मात्रा, तो उसके लिए H के आगे ए लिखेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं और र पे छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए फिर से वही आई लिख देंगे, तो आर के आगे आई आएगा। क को लिखते हैं के और क पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, तो के आगे ए लिखेंगे, बन जाएगा निहारिका, NIHARIKA निहारिका। दिव्यांश, द पे छोटी की मात्रा, आधा व, य पे आ की मात्रा, फिर ये आधा न है और श। द को इंग्लिश में डी लिखते हैं और द पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए डी के आगे आई लिख देंगे। फिर आधा व है, आधे व के लिए हम लिखेंगे वी। य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं और य पे आ की मात्रा है, उसके लिए वाई के आगे ए आएगा। फिर ये आधा न है जो कि बिंदी के रूप में है, तो उसके लिए हम एन लिख देंगे।
श को लिखते हैं हम SH, ये हमारा शलगम वाला श है तो बन गया दिव्यांश, DIVYANSH दिव्यांश। फिर है सिपाही, स पे छोटी ई की मात्रा है, प पे आ की मात्रा, ह पे बड़ी ई की मात्रा। तो स को इंग्लिश में S लिखते हैं, स पे छोटी ई की मात्रा है उसके लिए S के आगे I लिखेंगे। प को लिखते हैं P, प पे है आ की मात्रा उसके लिए P के आगे A आएगा। ह को लिखते हैं H, ह पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में है इसलिए H के आगे हम I लिख देंगे तो बन जाएगा सिपाही, SIPAHI सिपाही। फिर है राघव, तो र को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, R लिखते हैं और र पे आ की मात्रा है उसके लिए R के आगे E लिखेंगे। फिर है घ, घ को लिखते हैं GH और जब घ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है घ इस तरीके से, तो GH के आगे हम A लिख देंगे। व को V लिखते हैं तो बन जाएगा राघव, RAGHAV राघव। फिर है अधिकारी, और ध पे छोटी ई की मात्रा, क पे आ की मात्रा, र पे बड़ी ई की मात्रा, तो अ को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। फिर ध है, ध से धनुष, तो उसके लिए हम DH लिखते हैं। ध पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा के लिए मैंने बताया था आई लिखते हैं इसलिए DH के आगे आई आएगा। क को लिखते हैं हम K, क पे आ की मात्रा है उसके लिए K के आगे A लिखेंगे। र को लिखते हैं R और र पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है तो उसके लिए हम R के आगे I लिखेंगे तो बन जाएगा अधिकारी, ADHIKARI अधिकारी। कल्याण, क आधा ल य पे आ की मात्रा अण, तो क को लिखते हैं हम K और जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है क इस तरीके से, तो अ के लिए ए लिखते हैं इसलिए के आगे ए आएगा। फिर आधा ल है, आधे ल के लिए हम लिखेंगे L। य है, य को लिखते हैं हम इंग्लिश में Y और य पे आ की मात्रा है उसके लिए Y के आगे ए लिखेंगे। फिर है ण, ण को क्या लिखते हैं, N लिखते हैं तो यहाँ N लिख दिया, बन गया कल्याण, KALYAN कल्याण। फिर है संचिता, स को इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम, S लिखते हैं और स पे अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी के लिए AN भी लिखते हैं और AM भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम संचिता बोल रहे हैं, सन क्या आ रहा है, AN आ रहा है तो इसलिए S के आगे AN लिख देंगे। फिर जो है, जो को लिखते हैं CH, चौ पे छोटी की मात्रा, हर छोटी की मात्रा के लिए मैंने बताया था आपको आई लिखते हैं इसलिए CH के आगे आई आ जाएगा। फिर है त को लिखते हैं इंग्लिश में T, त पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम T के आगे A लिखेंगे तो बन जाएगा संचिता, SANCHITA संचिता। फिर है पोलियो, प पे ओ की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, य पे ओ की मात्रा। प को इंग्लिश में P लिखते हैं और प पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम ओ का इस्तेमाल करते हैं इसलिए P के आगे ओ लिखेंगे। ल को इंग्लिश में लिखते हैं L और ल पे है छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं इसलिए L के आगे आई लिखेंगे। फिर है य को क्या लिखते हैं, Y लिखते हैं और य पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए ओ का इस्तेमाल होता है इसलिए Y के आगे ओ लिखेंगे तो बन जाएगा पोलियो, POLIYO पोलियो। क्लियर है? तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा नहीं आता दोबारा देखिए, जब तक आपको एक एक वर्ड क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आगे मत बढ़िए, ठीक है। तो क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सीख पाएंगे, ये हमेशा कहती हूँ मैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना।